श्री कृष्ण बोलो भागवत भगवान की। तो कल की कथा में भगवान ने कहा स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। 3 पुत्री है आकृति, देवहूति, प्रसूति। ये 3 पुत्रियों का नाम है और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उनके बीच की जो पुत्री है देवहूति, तो देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, मना नहीं कर देना। करदम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने, शादी के लिए ही तपस्या की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं हो रही। अब विवाह की कोई कामना नहीं रही, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो उसमें मन रम जाता है। ये दो 4 माला आपकी जपता हूं, ये छूट गए तो मुश्किल हो जाएगी। अब करदम ऋषि को पश्चाताप होने लगा कि हमने विवाह के लिए तपस्या किया कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन भगवान को देखने के बाद उनको विवाह की जो मन में जागृति थी वो समाप्त होने लगी और भगवान से जो है अनुनय विनय करने लगे। भगवान ने कहा कि अब मेरी बात तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। करदम जी बोले कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। भगवान बोले क्या शर्त है तुम्हारी? बोलो करदम, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? तो मेरी शर्त यह है कि मेरा घर पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि करदम जी के साथ विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दर्शन! स्वयंभू मनु के पुत्री, जो फूलों से पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली राज महाराज की पुत्री है, इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रहा है जिसके पास रहने का मकान नहीं है। जब विवाह होने लगा तो करदम जी को याद आ गई। बोले राजन, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है। मनु बोले क्या शर्त है बताइए। तो ऋषि बोले कि एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ देंगे। करदम ने सोचा पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं? इसलिए वे बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन त्याग कर देंगे। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है, उनकी पत्नी अपनी पत्नी को लेकर अपनी पर्णकुटी में आए। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति ने जैसे ही अपने पति के कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा, वहां कम से कम 50 घोंसले बने हैं। उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही है। देवहूति ने कहा ये क्या है ईश्वर? करदम जी बोल रहे हैं ये चिड़िया इस कुटिया को अपना समझती है, इसी में वास करती है। अच्छा, नीचे की ओर नजर डालकर देखो, कम से कम 50 बिल बने हैं इस कुटिया में।
किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठी है, किसी बिल में सांप है। देहूती ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? करदम जी बोले, देवी ये सांप, चूहे, मेढक सब इस कुटिया को अपने ही समझते हैं, इसलिए सब परिवार यहीं रहते हैं। देहूती ने कहा, ऊपर सैकड़ों पंछी इसी तरह रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव भी इसी तरह रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? करदम जी बोले, वो कोने में जो 1.5 फुट का जो आसन लगा है वह मेरा जगह है। देहूती के नेत्र सजल उठे। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला। देहूती ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डाला, देखा, आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रही। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। करदम ऋषि की तपस्या के प्रताप से इस संत की तपश्चर्या का प्रताप है। करदम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया में संवारो, इस कुटिया को संवारो, थोड़ा भगवान को याद कर लो। करदम जैसे ही समाधि में बैठे, उनकी तो विचित्र समाधि लगी। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। एक सद्धर्मिणी की लक्षण देखिए। देहूती ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना ही मेरा पावन कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन भूखी ही रह जाती, पानी पीकर निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देहूती ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देहूती का शरीर वृद्धा माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, सिर के केस जटा के रूप में परिणित हो गए। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति का तपश्चर्या पूरी होगी, उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद करदम की समाधि जैसे ही टूटी, करदम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा कि आपका परिचय। देहूती ने सोचा, मेरे पति देव तुम मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं? याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। करदम ने कहा, थोड़ा थोड़ा तो याद आता है। ओ आप ही हो क्या? देहूती बोली, जी मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूं। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्षों का समय बीत गया। इतने वर्षों तक तुम कहाँ रही? इसी कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया देवी? बोली, कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली? देहूती बोली कि पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा करदम का हृदय विदीर्ण होने लगा। तुष्टो हम यदा तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सुख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी सेवा की 40 वर्षों तक। तुम मन में सोच रही होगी कैसे पुरुष से शादी की, ना कहने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। जरा अपने आंखें बंद करो। देहूती ने नेत्र बंद किए। करदम ने कहा, नेत्र खुलकर देखो। देहूती
देहूती ने देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गई। जो वैभव देहूती के पिता के घर में नहीं देखा वो आज करदम के द्वार पर देखा। वो करदम ऋषि के द्वार पर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। करदम ने देहूती के हाथ पकड़ जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई। करदम तो हो गए 20 वर्ष के, देहूती हो गई 16 वर्ष की। ये तपश्चर्या का दिव्य प्रताप है। करदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर है। करदम के घर अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और ऋषि करदम के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया और उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मारीची नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। कौन नहीं जानता है, सत्य अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी बनी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है, वो भी करदम ऋषि की पुत्री है। भृंगु मुनि की पत्नी भी करदम ऋषि की पुत्री है। ऐसे गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि करदम ने। मन में सोचा कि मैंने कहा था मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊं, तो गोविंद किस चक्कर में डाल दिए मुझे। उन्हें याद आ गया 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। तो कपिल के रूप में भगवान प्रकट हो गए ऋषि करदम के घर में। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति है जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र को उद्धाता महात्मा कपिल 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। और कपिल का दर्शन किया करदम ने और कहा मेरी कामना पूर्ण हुई, मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए और मुझे क्या चाहिए। करदम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। अब बोले प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले कि तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। वन की ओर चले गए। करदम वन में एकांत जगह जाकर कपिल के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में बैठ गया। देहूती ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा। अपने पति का आज माता देहूती ने मन में सोचा मैं कितने बड़े भाग्यशाली हूं कि मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी हैं। एक से एक तपस्वी उनके पति हैं। मेरे कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बनकर आए। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, ये कभी मत सोचो कि हमारे पास पत्रिका तो आई नहीं तो क्यों जाए। भगवान की कथा में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कोई बुलाए या ना बुलाए, हमें भगवान की कथा को सुनना है। हमें भगवान के कथा के चरित्र को सुनना है। कथा चाहे किसी की भी हो, कोई भी कहता हो कराता हो। देहूती ने मन में सोचा कि मेरे घर तो स्वयं भगवान आए हैं। पता चला तो करदम की 9 पुत्रियां वहां आ गई। कपिल भगवान की बड़ी 9 बहनें सब आ गई। कतिपय संतों का मत है आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया, अपने हाथ से भगवान कपिल के वस्त्र पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी प्यास गद्दी बनाई, उस पर कपिल को बैठा दिया। अब कपिल ने कहा कि माता ये क्या कर रही हो, आज क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा बह रही है
कि माता अपने पुत्र को पूजन कर रही है। मैया ने कहा, आज मैं वो कर रही हूं कि पुत्र जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, आज मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा करने से मैया ने पूजन कर कपिल को बैठाया। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। निर्विण नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नाधम तमः प्रभु। यह प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। यह भगवान का सबसे पहले संवाद है। भगवान कपिल व्यास गद्दी पर विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।